जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बार प्यार से गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं तो परमात्मा भी आपकी मदद करते हैं। इसलिए दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज का सत्संग तान्या जी का है। जब मैं छोटी थी तो मैं अलग अलग गाड़ियों पर स्टिकर्स देखती थी, जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी वाले। उससे मुझे बहुत दिलचस्पी होती थी। जब मैं 11th क्लास में आई तो भव्या नाम की एक लड़की मेरी फ्रेंड बनी। उसने मुझे गुरुजी के बारे में अपने अनुभव बताए और मैं बहुत हैरान रह गई, क्योंकि मैं बचपन से ही शिवजी जी की भक्त थी। उसने मुझे अपने परिवार के साथ बड़े मंदिर जाने के लिए भी कहा, लेकिन मैं उस वक्त नहीं जा पाई। कुछ टाइम बाद जब मेरे पिताजी बड़े मंदिर गए तो उन्हें लंगर प्रसाद खाने का सौभाग्य मिला। फिर और कुछ टाइम बाद मेरी माँ जब अपने फ्रेंड के साथ गई तो उन्हें चाय और समोसा प्रसाद खाया। उस वक्त मुझे अपने आसपास गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ। सन 2020 में जब मेरे ताऊजी को कोविड-19 हुआ और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, तब डॉक्टर ने उन्हें बोला कि उनके बचने के चांसेस 10% हैं। और जो मेरे ताऊजी हैं उन्हें शुगर और बीपी की प्रॉब्लम भी थी, तो इसलिए डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा। वह बेहोश थे और उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि वायरस के कारण उनके हार्ट ने भी काम करना बहुत कम कर दिया था। उनके किडनी और लंग्स पे बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा था। डॉक्टर्स अपनी तरफ से अपना 100% ट्राई कर रहे थे, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही थी। लगभग 11 दिन बाद डॉक्टर ने हमें प्लाज्मा डोनर की तलाश करने को कहा। हमने बहुत कोशिश करी और बहुत कोशिश करने के बाद हमें एक डोनर मिल गया, लेकिन प्लाज्मा डोनेट करने के बाद भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। वेंटिलेटर पर रहने के बाद उन्हें ऑक्सीजन की कमी होने लगी, तो उनके किडनी और लंग्स अब 25 से 35% ही काम कर रहे थे। हमारे परिवार और रिश्तेदार बहुत प्रार्थना कर रहे थे। उनमें से मेरी एक स्कूल की फ्रेंड थी नंदनी, जिसकी मैं हमेशा आभारी रहूँगी। नंदनी ने मुझे गुरुजी से प्रार्थना करने के लिए कहा और मुझे ये विश्वास दिलाया कि गुरुजी जो पहला आशीर्वाद देते हैं वो जीवन का होता है, उसके बाद स्वास्थ्य का और उसके बाद बाकी सब। मैं और मेरी फैमिली इनके इलाज से बहुत ज़्यादा थक गए थे। मैंने नंदनी से कहा कि वह मेरे ताऊजी के लिए गुरुजी से प्रार्थना करे। नंदनी ने मुझे मंत्र जाप का एक लिंक भेजा और उसने कहा कि जब भी पॉसिबल हो इसे सुनना। अगले दिन मैंने कई बार सुना। आगे जो हुआ वो तो जादुई ही है। कुछ दिनों के बाद उन्हें होश आ गया और लगभग 2 से ढाई महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद वो ठीक होकर घर आ गए। जनवरी 2021 ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मुझे कॉलेज के प्लेसमेंट के माध्यम से एक नौकरी का ऑफ़र आया। पोस्ट शहर के बाहर की थी और मुझे बहुत संदेह हुआ, तो मैंने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मैंने लोगों के विचारों के आधार पर नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने दिया। मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती थी और अपने माता पिता को बहुत प्राउड फील करवाना चाहती थी। उसके बाद मैं इंटरव्यूज़ के लिए अप्लाई करती रही और एक बार एक इंटर्नशिप प्रोग्राम में भी मैंने भाग लिया, जिससे कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाती। एक सप्ताह से भी कम समय में मैंने चिंता को फिर से अपने ऊपर हावी होने दिया और इसे छोड़ दिया। जल्दी ही मैंने फिर से नौकरी की तलाश करना शुरू कर दिया। मैं देश के सबसे बेहतरीन मीडिया हाउस में से एक में जगह पाने चाहती थी, हालांकि इसे भी छोड़ दिया। पीछे मुड़कर देखा तो मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्ख और भ्रमित हूँ, जो लगातार अपने करियर को खतरे में डाल रही हूँ। लेकिन फिर जो हुआ उसे मैं स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकती। एक बहुत बड़े मीडिया हाउस से मुझे इंटर्नशिप का ऑफ़र आया। मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया और उसके लिए मुझे बेंगलोर जाना पड़ा। मैंने 6 महीने वहाँ इंटर्नशिप करने के बाद वहीं पर परमानेंट नौकरी ले ली।
गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं एक बहुत बड़े मीडिया हाउस से जुड़ सकूं। गुरुजी ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी। बस आप अपना आशीर्वाद और मुझ पर और मेरे परिवार पर ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।